10 लोग उत्तर के समूह के एक सीधी रेखा में एक दूसरे के बीच समान दूरी पर है। 10 लोग है विद्यार्थी जी, सभी की डायरेक्शन उत्तर ही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। 3 व्यक्ति एम के बाईं ओर बैठा है, 3 व्यक्ति एम के बाईं ओर बैठा है, तो फिक्स हो गया विद्यार्थी जी। एम के बाईं ओर बैठा है 3 व्यक्ति, है ना। अब आगे देखिएगा, एम और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो एम और आर इधर भी हो सकता है बंधु, और एम और आर 4 5 6 7 8 9 10, एम और आर इधर भी हो सकता है, यस या नो। एम और आर के बीच में एक व्यक्ति है, एम और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, हो गया। आगे पी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, आर के दाईं ओर तीसरा, 1 2 तीसरा यहां हो जाएगा, यहां 1 2 तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी। आर के दाईं ओर तीसरा, कुछ गड़बड़ हो तुरंत बोलिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। आर के दाईं ओर तीसरा है। जितने व्यक्ति पी के दाईं ओर बैठे हैं उतना ही क्यू के, तब पी के दाएं 1 तो क्यू के बाएं भी 1, सही है। पी के दाएं 1 2 3 4 5, तो क्यू के बाएं भी 5, 1 2 3 4 5 यहां। पी के दाएं 5 देखिए है, तो क्यू के बाएं भी 5 है। पी के दाएं 1, तो क्यू के बाएं भी 1। क्या ये लाइन आप लोग को समझ में आ गया? सही है ना। आगे क्यू और एस के बीच में केवल 3 लोग हैं, किसके बीच में? तो इधर तो एस होगा नहीं, 1 2 3 लोग, तो यहां एस होगा क्या? अर्थात ही कैंसिल। क्यू और एस के बीच में 3 लोग हैं, तो क्यू यहां 1 2 3 लोग देंगे तो एस यहां ना आ जाएगा, इस संभव कैंसिल। क्यू और एस के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 देंगे तो इधर होने वाला नहीं, अर्थात 1 2 3 इधर हो जाएगा। क्यू और एस के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग। यू एस का निकटतम पड़ोसी है, तो जाहिर सी बात है अब तो यू फिक्स हो गया होगा, यू एस का निकटतम पड़ोसी है। टी डब्ल्यू के बाएं से दूसरा है, डब्ल्यू के बाएं दूसरा यहां तो होगा नहीं, यहां होगा, डब्ल्यू के बाएं दूसरा है, टी डब्ल्यू के बाएं दूसरा। क्या एग्री हैं आप लोग? एन भी के निकटतम दाएं है, तो ये जगह तो बचिए रहा है, भी के निकटतम दाएं हैं, क्या बन जाएंगे? भी के दाएं एन हो गया ना। अब यही तो था, अब आपका काम बन गया। फिर से भाई जी बोलते नहीं है, अब बोलिएगा आपसे तो आसानी से हो गया, आसानी से नहीं हो गया। आसानी से इसलिए हो गया ना कि हम कंसंट्रेट होकर इस पे काम किए, और इतना बनाते बनाते हमारी प्रैक्टिस अब हो गई। आप भी जब बनाते जाइएगा ना तो फिर आसानी से बनना चालू हो जाएगा। एक बच्चे को क्लास 8 वाले बच्चे को भी बनाने को 4-5 को में देर लगेगा, 6ठा से 7वां क्वेश्चन से वो खुश हो जाएगा कि भैया अब हमसे भी बनना चालू हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तभी तक ये भास्ट है जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जब तक आप डर रहे हैं कि बाप रे कितना टाइम लगेगा, तो भाई सीखने में तो टाइम लगेगा ही। अब परीक्षा में आते हैं इसलिए बनाना भी है जी। अब बोलिएगा तो औरों की तरह अगर भागना रहेगा तो सब क्वेश्चन नहीं पढ़ाना चाहिए। एन और आर के बीच में कितने लोग हैं? जल्दी देखिएगा, एन और आर के बीच में 5 लोग हैं, हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट, क्यू दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? क्यू के दाएं और दूसरे स्थान पर एन, सही है। निम्नलिखित जोड़ी में छोर पर कौन बैठे हैं? एस और टी, आपका आंसर बी हो जाएगा। 4 एक समान है, देखिएगा, एस पी, एस के बाएं पी है। अच्छा,
यू भी, यू के बाएं भी है, चलिए डब्ल्यू टी के बाएं भी है, एम आर सब में एकक का गैपिंग है विद्यार्थी जी, एसपी में ज्यादा का गैपिंग, अर्थात आपका आंसर कौन हो जाएगा? बाकी सबों में मात्र बीच में एक लोग हैं, लेकिन एस और पी के बीच में ज्यादा लोग हैं। हाँ या ना? हमारी बात समझ में आ रही है? चार गो एक समान है और एक अलग है। चार गो एक समान किसी न किसी तरह से समरूपता दिखाएंगे ना, तो सब में समरूपता क्या था कि उन सबों के बीच में एकक लोग हैं, जबकि एस और पी के बीच में चार लोग हैं। पढ़े आगे, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? भी और डब्ल्यू के बीच में दो लोग हैं, भी और डब्ल्यू के बीच में, गलत है। भी एस के दाएं तीसरा है, एस के दाएं तो कुछ होगा ही नहीं। एम बाएं छोर पर है, ये भी गलत है। दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है। अच्छा, पी क्यू के निकटतम बाएं है, क्यू के निकटतम बाएं है, अर्थात आपका आंसर ई सही है। ये दे दिया है डराने के लिए, पहले दे दिया, ये अंतिम में होना चाहिए। बहुत सारे बनाते बनाते कहेगा अच्छा गलत है, इसको मार करके निकल जाएगा, मतलब वो किसी तरह से गलती करवाना चाहता है आपसे। पढ़े आगे। 5 कारें एक लाइन में पार्क की हुई है, होंडा, बीएमडब्ल्यू और सुजुकी के बीच में। होंडा जो है बीएमडब्ल्यू और सुजुकी के, लेकिन विद्यार्थी जी ऐसे भी तो हो सकता है दोनों केस लेके दोनों केस लेके चलना। बीएमडब्ल्यू और होंडा के बीच में कौन है? सुजुकी है। टोयोटा मर्सिडीज के आगे है, सुजुकी टोयोटा के उल्टा लिखा गया, होंडा बीएमडब्ल्यू और सुजुकी के बीच में है। होंडा बीच में है बीएमडब्ल्यू और सुजुकी के, बीएमडब्ल्यू और सुजुकी के। तो मैंने आप लोगों से कहा दोनों केस लेके चलना है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। हाँ या ना? आगे देखिएगा, सुजुकी टोयोटा के आगे है। टोयोटा के आगे होने का मतलब विद्यार्थी जी सीरीज इधर से चल गई, है ना? टोयोटा के आगे होने का मतलब सीरीज इधर से चल गई। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये सीरीज इधर से चल रहा है, सीरीज इधर से चल रहा है। फिर से, सुजुकी टोयोटा के आगे है, टोयोटा के आगे मतलब इधर से चलेंगे, टोयोटा के आगे मतलब सीरीज इधर से चलेगा। हाँ या ना? आगे देखिएगा, टोयोटा मर्सिडीज के आगे है, टोयोटा मर्सिडीज के आगे है, आगे हो रहा है, मर्सिडीज के आगे है। तो पूछ रहा लाइन में दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो लाइन में ध्यान दीजिएगा, तुझे तो लाइन में दूसरे स्थान पर कौन है? तो जल्दी बोलिएगा, टोयोटा ना। लाइन में दूसरे स्थान पर कौन है? तो आंसर हो जाएगा टोयोटा। होंडा। अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं नहीं नहीं, लाइन में पार्क की हुई है, आगे, आगे का मतलब, अच्छा जरा एक सेकंड के लिए देख लीजिए, टोयोटा इज अहेड ऑफ मर्सिडीज। अच्छा यहां आगे का मतलब ध्यान दीजिएगा, पहले लिख, ध्यान दीजिएगा, आगे का मतलब बोल रहा है पहले है, आगे का मतलब पहले है। तो ध्यान दीजिए, टोयोटा मर्सिडीज के पहले है, मर्सिडीज के, तो ये सब पहले होते चला गया, मतलब यहां से श्रेष्ठ शुरू हुई, ये सब पहले शुरू हुई, यानी इधर से श्रेष्ठ शुरू हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो पूछा जा रहा है दूसरे पे कौन है? तो दूसरा पे हम लोगों का कौन हो जाएगा? होंडा। दूसरा पे हम लोग का कौन हो जाएगा? होंडा। आगे पीछे का चक्कर है, सही है। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं
तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।